हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। इस वक्त अकेले यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ही 8,000 फ्लाइट्स उड़ रही हैं। 21st सेंचुरी में कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए एयरप्लेन्स को सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन एक्सीडेंट एयरप्लेन्स के साथ भी कई कबार हो जाते हैं। अगर आप कार से कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप या तो अपनी कार को टो करवा सकते हैं या फिर पेट्रोल पंप से थोड़ा फ्यूल लाकर अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एयरप्लेन का हवा में फ्यूल खत्म हो जाए तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ, जो कि 3 जुलाई 1983 को टेक ऑफ हुई थी। 3 जुलाई से एक दिन पहले यानी कि 2 जुलाई को वो प्लेन टोरंटो से एडमोंटन गया था। वहां पर प्लेन के नॉर्मल चेकअप्स होते हैं और फिर अगले दिन एडमोंटन से वो प्लेन मॉन्ट्रियल पहुंच जाता है। मॉन्ट्रियल में फ्लाइट का सारा क्रू चेंज हो जाता है और अब कैप्टन थे रॉबर्ट पियर्सन, जिनको 15,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर थी मॉरिस क्विंटल, जिनको 7,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अब कनाडा में उस टाइम इंपीरियल यूनिट्स यूज की जाती थी, लेकिन उस वक्त सब कुछ मेट्रिक यूनिट्स पर कन्वर्ट किया जा रहा था कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री के लिए। लेकिन उस वक्त केवल ब्रांड न्यू बोइंग 767 प्लेन्स में ही मेट्रिक यूनिट्स यूज की जा रही थी, जिसमें की फ्लाइट 143 भी आती थी। बाकी के प्लेन्स अभी भी इंपीरियल यूनिट्स पर ही चल रहे थे। इसके चलते एयरप्लेन्स में फ्यूल भरने वाली टीम्स थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। रिफ्यूलिंग टीम को ऑर्डर मिला था 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरने का, लेकिन उन्होंने केवल 22,300 पाउंड फ्यूल ही भरा, जो कि केवल आधा फ्यूल था फ्लाइट को अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। पायलट्स ने भी फ्यूल गेज चेक नहीं किया और वो सीधा टेक ऑफ कर गए। लेकिन फिर 42,000 फीट पर प्लेन के कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है और प्लेन का लेफ्ट साइड का इंजन काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर कैप्टन को अंदाजा होता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है। वो अभी तक केवल आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे। पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो विनीपेग के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे, लेकिन वो कुछ भी एक्शन ले पाते उससे पहले राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है। अब क्योंकि प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था और दोनों इंजन्स भी बंद हो चुके थे, तो प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो पा रही थी और आधे से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल की जिम्मेदारी थी सभी 61 पैसेंजर और क्रू को सेफली लैंड करवाने की, वो भी बिना फ्यूल और केवल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। उनको पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कैप्टन सीधा प्लेन की ऑपरेशन मैनुअल खोलते हैं और उसमें फ्लाइंग प्लेन विथ नो फ्यूल वाले सेक्शन में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि सभी इतने कॉन्फिडेंट थे कि ऐसी सिचुएशन तो कभी हो ही नहीं सकती। एक अच्छी बात ये थी कि कैप्टन पियर्सन ग्लाइडर प्लेन्स के भी एक्सपर्ट रह चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो प्लेन को ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन बिना इंस्ट्रूमेंट्स के ये पता कर पाना भी मुश्किल था कि वो किस स्पीड से नीचे ग्लाइड कर रहे हैं। वो एल्टीट्यूड और स्पीड को कैलकुलेट करके पता करते हैं कि विनीपेग वाला एयरपोर्ट दूर है और वहां तक प्लेन के लिए पहुंचना मुश्किल है। मॉरिस क्विंटल कैप्टन को सजेस्ट करती हैं कि उनको गिम्बली में स्थित डीकमीशन्ड एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, लेकिन वो एयरपोर्ट क्योंकि अब डीकमीशन हो चुका था तो उसको एक रेस ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया गया था और उस वक्त उस रेस ट्रैक पर एक रेस भी चल रही थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो एटीसी और कैप्टन दोनों क्विंटल की बात से सहमत थे। वो रेस ट्रैक के काफी नजदीक थे और कैप्टन ने ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग गियर खोल दिए बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पर कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी थी। फर्स्ट, क्योंकि प्लेन के इंजन्स काम नहीं कर रहे थे तो प्लेन कोई शोर भी नहीं कर रहा था और ग्राउंड पर मौजूद लोगों को कोई भी आवाज नहीं जा रही थी कि एक प्लेन इस रेस ट्रैक पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है। सेकंड, प्लेन के पिछले लैंडिंग गियर्स तो अच्छे से लॉक हो चुके थे, लेकिन प्लेन का फ्रंट लैंडिंग गियर अच्छे से लॉक नहीं हुआ था। लेकिन ये फॉल्ट उनके लिए वरदान साबित हो जाता है, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है कैप्टन जोर से ब्रेक लगाते हैं। प्लेन की फ्रंट लैंडिंग गियर पर प्रेशर बढ़ता है और वो डिसएंगेज हो जाते हैं। प्लेन एक बार नीचे टकराता है और हवा में उछलता है और फिर से ग्राउंड पर जा लगता है। इससे फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं और प्लेन जल्दी रुक जाता है।
बिना किसी सीरियस इंजरी के कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल ने 61 पैसेंजर और क्रू को फ्यूल खत्म होने के 17 मिनट के अंदर अंदर लैंड करवा दिया। एयर कनाडा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती है और कैप्टन पियर्सन को 6 मंथ्स के लिए डिमोट कर दिया जाता है और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने टेक ऑफ करने से पहले सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करे थे। उनको चेक करना चाहिए था कि प्लेन में फ्यूल था या नहीं। उनको टेक ऑफ करने से पहले फ्यूल गेज को अच्छे से देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि थोड़े दिनों बाद वो अपनी जॉब पर वापस आ गए और लोगों की तरफ से उनको बहुत सम्मान भी मिला। उसके बाद से उनके कैरियर में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और वो प्लेन भी वापस हवा में उड़ने लगा। हालांकि 2008 तक उस प्लेन की उम्र हो चुकी थी और उसको फाइनली रिटायर कर दिया गया। उस प्लेन को एक निक नेम भी दिया गया, किमली ग्लाइडर। यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।